इमरान सीरीज़ में आज का मेरा सवाल है ये डॉक्टर इमरान आपसे, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इस बात में कितनी हकीकत है? कॉन्टेक्स्ट पे बेस करता है, तनाजुर पे बेस करता है, समझने वाले के मैप ऑफ द वर्ल्ड पे बेस करता है, उसके मूड पे भी जो है वो बेस करता है। हमें ज़िंदगी में ऐसा कई बार मौका मिला है कि कोई शख्स हमारे पास आया और हम शायद किसी और ही धुन में थे या हम तवज्जो नहीं दे रहे थे, या हो सकता है हम कोई खुद एक अच्छी रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं थे और हमने उस शख्स को जो है वो इग्नोर कर दिया और हमें लगा कि कोई आम सा कोई आदमी था यार, ऐसी कोई ख़ास बात भी नहीं थी, पता नहीं इसके अंदर कौन सी चीज़ थी, और हमने इग्नोर कर दिया। अच्छा, अब बाद में जब हमें उसकी कोई प्रोफाइल पता लगी या बाद में हमें उससे कोई पता लगा, हमने कहा यार ये क्या हो गया। हमने अपने मैप ऑफ द वर्ल्ड के ऊपर रहते हुए बाज़ दफ़ा किसी के हुलिये से उसको जो है वो इग्नोर कर गए, या बाज़ दफ़ा जैसे मैंने आपको कहा कि हम खुद अपने जहनी इतने तनाव का शिकार थे कि हमें पता ही नहीं लगा और वो बाईपास हो गया। तो अगर इस आपके सवाल के तनाजुर में देखूं तो शायद वो शख्स अपना फर्स्ट इंप्रेशन तो आपके ऊपर अच्छा नहीं दे पाया, राइट, लेकिन हमने वो जो इम्प्रेशन को लास्ट इम्प्रेशन समझ लिया, उस लास्ट इम्प्रेशन पे समझने से क्या हुआ, हमने वो बंदे ही खो दिया, उस बंदे की अपॉर्चुनिटी खो दी, उस नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटी को खो दिया। हम आज अच्छी तरह जानते हैं कि इंसान इंसान के बगैर नहीं रह सकता, आपकी नेटवर्क ही आपकी नेटवर्थ होती है, तो हम उसको जो है वो इग्नोर कर गए। अच्छा, अब हम उस तरफ आते हैं कि जी मुझे अगर कहीं जाना है, मुझे अपनी कोई हुसूल चाहिए, तो मेरे लिए क्या वो इम्प्रेशन जो है उसके लिए मुझे कितनी तैयारी होनी चाहिए, राइट? तो इसका मतलब ये पूरी तरह से दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, मुझे भी कुछ करना है। एब्सोल्युटली। तो अब ज़ाहिर लेट्स सपोज मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, राइट? अब अगर मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ तो मुझे अपना जो भी इंप्रेशन होगा वो मुझे बेहतरीन इसलिए देना होगा क्योंकि टाइम बड़ा लिमिटेड होगा और पता नहीं कितने बार जो है वो क्यू के अंदर बैठे हुए होंगे, तो उसको मुझे कंपोज करके अपना इंप्रेशन बेहतरीन देना है। अच्छा, फिर वो बेहतरीन जो हम जब फर्स्ट इंप्रेशन कहते हैं ना, तो वो फर्स्ट इंप्रेशन अगर आपने NLP के अंदर भी जो है वो पढ़ा होगा कि जो आपकी स्टेट है वो कैसे आती है, आपका इंटरनल रिप्रेजेंटेशन और आपका बॉडी पोस्चर एंड फिजिकल अपीयरेंस, ये आपके स्टेट बनाती है। उस कैफियत के अंदर फिर आपका बिहेवियर बनता है और फिर वो बताता है कि आपका बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव रहा या नहीं रहा। तो उसमें ज़ाहिरी तौर के ऊपर आपने अपनी फिज़िकल एक्टिविटी जो है वो उसके ऊपर भी काम करना है और फिर इंटरनल भी आपको काम करना है, फिर कंटेंट के ऊपर भी काम करना है। मैं अगर किसी लड़की को रिश्ता लेने के लिए जो है वो जा रहा हूँ तो फिर फॉर श्योर मैं अपना बेस्ट ही जो है वो लेके जाऊँगा। तो इंसान को बजाते खुद अपना बेस्ट ही पेश करना चाहिए हमेशा से। अच्छा, लेकिन वो बेस्ट लुक दिखने में भी होना चाहिए, आवाज़ में भी होना चाहिए, लहजे में भी होना चाहिए, गुफ्तगू के जो तरीक़ेकार हैं उसमें भी होना चाहिए, और फिर जो गुफ्तगू का जो डेप्थ है, जैसे आप लोगों सुनेंगे वो बहुत मुख्तसर से बात करते हैं लेकिन बड़ी गहरी बात करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो बेतुकान बोल रहे होते हैं और उसकी एक एक्सट्रैक्ट भी जो है वो एक लफ्ज़ भी काम का नहीं आया, तो वो शख्स जो है वो ज़ाहिर अपना इंप्रेशन जो है वो खो देगा। लेकिन मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। ज़ाहिर दुनिया के बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स के अंदर मैं पढ़ाता रहा हूँ और पढ़ाता भी हूँ, अभी भी इवन सेशंस भी करता हूँ। मैंने एक बात जो नोट की है बेटा, वो ये है कि सिंप्लिसिटी ऑलवेज विंस। जितना आप सिंपल होंगे, जितनी आपकी गुफ्तगू सिंपल होगी, सामने वाले के लिए वो उतनी आसान होगी। एक और जो हमारी खुशफहमी होती है कि हमें लगता है कि अगर लेट्स सपोज हमें इंग्लिश भी बोलनी है तो हमें ऐसी वोकैबुलरी होनी चाहिए कि सामने वाला बिल्कुल इम्प्रेस हो जाए और वो कहे कि यार इसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगर उसे समझ ही ना आए तो वो कैसे इम्प्रेस होगा, वो तो डिप्रेस होगा। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अगर उसको ये बात समझ ही नहीं आई है तो फिर उसका उससे क्या फ़ायदा होगा। तो बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हमारे यहाँ एक खुशफहमी होती है और वही समझते हैं कि जी अगर मैंने ऐसी बात बोली है, अगर सामने वाले को नहीं समझ में आई तो इसका मतलब है वो शायद ये समझेगा कि यार ये वाकई कोई अपर लेवल की चीज़ है। अच्छा, उसकी अपर लेवल की चीज़ हुई और आपका जो मंजिल मकसूद है वो हासिल नहीं हुई, उसने आपको काम नहीं दिया या जो भी आप करना चाहते थे वो हासिल नहीं हुआ, तो इस इंप्रेशन का क्या फ़ायदा हुआ? एक बात। दूसरी बात ये कि हम अनकॉन्शियस माइंड जो है वो पढ़ते हैं, पढ़ाते भी हैं, अनकॉन्शियस माइंड थेरेपी स्पेशलिस्ट भी हैं हम लोग। हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि अनकॉन्शियस माइंड ये चीज़ पिक कर लेता है, राइट? वो आपसे रिलेट नहीं करता, वो रेपो बिल्ड नहीं करने देता, उसको ये फील हो जाता है कि ये फेकिंग हो रही है, ये कॉन्ट्रडिक्शन हो रही है। तो उस केस के अंदर भी
आपको ही पता है कि अगर हमने ये फर्स्ट इंप्रेशन आर्टिफिशियल देने की कोशिश की, फेक देने की कोशिश की, तो सामने वाले को बज़ाहिर तो कुछ अच्छा नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन उसका अनकॉन्शियस माइंड अंदर दिल से कह रहा होगा कि यार ये कुछ लग नहीं रहा, ये मैच नहीं कर रहा। तो वो जो फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन के अंदर जाते हैं, उनका मेरा मशवरा यही होगा कि आप जो ज़ाहिर के फर्स्ट इंप्रेशन पे काम कर रहे हैं, बातिन के भी फर्स्ट इंप्रेशन पे इतना ही काम करके जाएं, ताकि वो रिलेट कर सके कि ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा ऑथेंटिक है, ये बंदा ट्रस्ट वर्दी है। नॉर्मली हमने देखा है कि उस फर्स्ट इंप्रेशन को जो आर्टिफिशियल फेकिंग करते हैं, वो अंदर से सामने वाला जो है वो उसके दिल से एक आवाज़ आ रही होती है कि ये ट्रस्ट, यार कुछ ट्रस्ट इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। आपको कई बार देखा होगा अक्सर, यार बंदा तो सही है लेकिन बस पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा। तो हम ये कह सकते हैं कि मेरा फर्स्ट इंप्रेशन वही होना चाहिए जो मैं हूँ, और मुझे बताते खुद एक अच्छा इंसान होना चाहिए। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। ठीक है।